अच्छा सिटी साहब, ये सारे बयानात बड़ी अहमियत के हामिल हैं और बहुत दिलचस्प हैं, और इससे ज़्यादा दिलचस्प ये कि इमरान खान साहब जो इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब की इस तरह की स्टेटमेंट पर मजम्मत कर चुके हैं, लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साबिका खातून अव्वल के बयान से लाताल्लुकी का ही इजहार कर रही है। इमरान खान साहब अपने ट्वीट में ये कहते हैं कि बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कौम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना की जाए। उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। अच्छा, वैसे उनकी स्टेटमेंट में वाकई सऊदी अरब का नाम तो नहीं है। जिस अंदाज में उन्होंने तस्करा किया, आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि कितनी अहमियत उनके इस बयान की थी, कितनी ज़रूरत थी, क्या इमरान खान साहब की तायीद से उन्होंने ये बयान दिया और इसके असरात क्या होंगे? देखिए आयशा, इमरान खान और सऊदी क्राउन प्रिंस के दरमियान कोई तल्लुकात अच्छे नहीं रहे और इसकी पूरी एक दास्तान है, क्योंकि खान साहब बहुत से मौके पर खान साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं या ऐसे पॉलिसी इख्तियार करने की कोशिश की है जिसके साथ सऊदी क्राउन प्रिंस नाराज रहे। अब लोग गिनती जब करते हैं तो 6-7 ऐसे मौके हैं जहां जबकि खान साहब ने कुछ ऐसी बातें की या ऐसा काम किया या ऐसी ख्याल का इजहार किया कि इस तरह मसले बने हैं सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ। तो वो तो सबको पता है, अगर आप चाहें तो उसको दोहरा देते हैं मगर मेरा ख्याल है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपस के दरमियान टेंशन रही है और बाजवा साहब को 2-3 दफा भागदौड़ करनी पड़ी टेंशन को खत्म करने के लिए और खान साहब के लिए रास्ते खोलने के लिए विद द क्राउन प्रिंस। इसके बावजूद क्राउन प्रिंस यहाँ आए भी 2019 में आए और मगर हालात को इतने अच्छे नहीं रहे। मैं आपको 2 मोटी 3 चीजें बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि ये बुशरा बीबी ने मेरा ख्याल है क्यों ये बात कही है। क्योंकि बात तो कही है उन्होंने, उनके जहन में था कुछ जिसकी वजह से उन्होंने ये इसकी तरफ तवज्जो दी। अब खान साहब जो मर्जी कह ले, पीटीआई जो मर्जी कह ले, पीटीआई के अंदर भी 2 किस्म के बयानात आए हैं। एक ही है कि उन्होंने तो फजूल बात की है, वो तो जाती बात है, पार्टी की तो पॉलिसी है नहीं। इसका मतलब तस्लीम करते हैं कि उन्होंने बात ये कही है, मगर ये कि ये पीटीआई की पॉलिसी। दूसरी तरफ ये जैसे खान साहब ने खुद कहा कि नहीं वो तो मिसअंडरस्टैंड हो गया, उनका तो ये मौकफ ही नहीं था, उन्होंने तो सऊदी अरेबिया का नाम ही नहीं लिया और हमारे तो बड़े अच्छे तल्लुकात वगैरह वगैरह। तो अब दोनों जो है ना वो फजूल किस्म के जवाब है। बात यह है कि उन्होंने जो बात कही है उनके जहन में सऊदी अरेबिया का ही हवाला दिया उन्होंने और उनके जहन में कोई बात थी। अब वो क्या बात थी मैं आता हूँ उसकी तरफ। मगर इससे पहले याद दिलाना जरूरी है कि खान साहब कोई हाई ओपिनियन नहीं रखते क्राउन प्रिंस के बारे में, सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में। ये एक हकीकत है। अच्छा। आपको मैं बताऊं, और ये फुल नॉलेज और अथॉरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कि जब खान साहब नए प्राइम मिनिस्टर बने तो जैसे कि हस्बे मामूल जैसे कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो फौरी तौर पे जैसे ही वो इलेक्ट होता है, स्वेरिंग इन होती है, उसके अगले दिन या उसके एक दिन के बाद वो जहाज में उठ के या सऊदी अरेबिया पहले सलाम करने जाता है या चाइना जाता है। और ये एस्टैब्लिशमेंट की ये रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट के परमानेंट रिलेशन विद सऊदी अरेबिया एंड विद चाइना। जो पॉलिटिशियंस आते हैं वो तो आते हैं चले जाते हैं, मगर हमारी एस्टैब्लिशमेंट के इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस हैं विद दोस 2 कंट्रीज। तो इसलिए सबसे पहले उनको यही एडवाइस मिलती है कि जी सऊदी अरेबिया जाके बादशाह सलाम कराओ, और इसी तरह चाइना के पास भी होता है कि जाके बिग ब्रदर को जरा सलाम कर लें और थोड़े से पैसे वैसे भी मांग लें। तो ये दोनों चीजें होती हैं, तो इसलिए वो उठ के चले जाते हैं। अब जब बाजवा साहब ने कहा इमरान खान को कि जाओ यार तो सऊदी अरेबिया हो जल्दी से जाके, तो खान साहब ने कहा अभी ठहर जाए, मैं आपको बताता हूँ। वो एक दिन गुजर गया, उधर उन्होंने पहले ही सऊदी अरेबिया को मैसेज भिजवा दिया था कि खान साहब आ रहे हैं। तो अब वो एक दिन गुजर गया तो उधर से पैगाम आया कि भाई ਤੁਹਾਡਾ प्राइम मिनिस्टर की इंतजार हो रही है इतने साढ़े क्राउन प्रिंस ने होर भी काम ने, उन्होंने इधर उधर जाना है, इज वेटिंग, वो क्या आपने कहा था वो आ रहे हैं, वो कब आ रहे हैं? तो इधर से जवाब दिया आ रहे हैं। इन्होंने फिर खान को कहा यार वो प्राइम मिनिस्टर साहब वो इंतजार कर रहे हैं, जाए। हाँ मैं जाता हूँ। 3 दिन के बाद खान साहब ने जवाब दिया कि मैं 3 माह के लिए पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता। जी जी है ये क्या बात हुई? आप उधर जाना है फिर उधर जाना है? मैं क्या नहीं, वो 3 माह के लिए। तो वो पता ये चला कि अहलिया ने खान साहब को ये कहा था कि आपने 3 माह
आपके लिए अच्छा नहीं है। चांद सितारे और जिन भूत जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने हिलना नहीं यहाँ से, और आप के लिए अच्छी बात नहीं होगी, तो आप टिके रहे। वो बड़ी मुश्किल से खान साहब को बाद में मनाया गया कि यार खुदा का खौफ करो, तो बंदा गला छोड़ो तो जाओ जाके। वो बड़ी बेइज्जती हो रही साड़ी, और वो बड़े नाराज है। खान बाजवा साहब को दूसरी दफा जाना पड़ा वो, कि जाके उनको प्यार मोहब्बत से समझाना पड़ा, तो नाराज हो गए थे वो कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छा खैर एनीवे, खान साहब गए, सलाम दुआ ली, वापस आ गए। अच्छा उसके बाद फिर चाइना भी चले गए थोड़े दिनों के बाद। मगर ये एक पहला ही जिसे कहते हैं ना किक ऑफ जो हुआ ना, वो इतना अच्छा नहीं था। बहरहाल उसके बाद 2018 में ये लोग चले गए। बुशरा बीबी के कोई शादी वादी भी अपनी बेटी की करानी थी, खान साहब भी चले गए। और ये पाव नंगा वाला जो केस है, ये वाला केस, ये जो तो ये उस वक्त कोई इसके ऊपर कमेंट्री कहीं दुनिया से नहीं आई। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि यार है की हो रहे, मगर इससे ज्यादा उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, और ना ही उसके बाद कभी कोई बात हुई जी। तो एक तो ये कि वो इश्यू नहीं था। अब पता नहीं जो ये बुशरा बीबी ने इसको उठाया है, वो मैं आता हूँ उसकी तरफ। मगर उसके बाद फिर और भी 2-3 ऐसे सिचुएशंस हुई जहाँ के मसला बन गया विद द क्राउन प्रिंस। और वो एक मसला 2019-20 में यही था कि ये मलेशिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, और खान साहब ने कहा कि मैंने जाना है वहाँ। और पता चला सऊदीज को कि ये महातिर के साथ मिलके और अर्दोगान के साथ मिलके एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, एज इन ऑपोजिशन टू और पैरेलल टू द OIC। उसकी लीडरशिप जो है वो सऊदी अरेबिया के पास। तो सऊदी अरेबिया वाज वेरी अलार्म के यार है की हो रहा है, एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनने जा रहा है। और ये मलेशिया और अर्दोगान के इतने अच्छे तल्लुकात नहीं थे सऊदी अरेबिया के साथ, तो ये क्या हो रहा है। और ईरान, और इसमें शायद ईरान भी आ जाए, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो दे वर वेरी अपसेट, और व्हेन दे वर सो अपसेट, तो उस वक्त उन्होंने पैगाम भेजा यहाँ एस्टेब्लिशमेंट को कि इसको रोके, वी डोंट लाइक दिस। तो उसको ये पैगाम दिया उन्होंने कि आप इनको रोके। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को कहा कि यार ना करो ऐसे, वो नाराज हो गए, आप मत जाए वहां। तो खान साहब ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा, मैंने जाना है वहां। अच्छा ये मसला बन गया, इस मसला इतना सीरियस बन गया कि फिर बाजवा साहब को खान साहब को कहना पड़ा कि आप मेहरबानी करें, वो बड़े नाराज हैं, तो जाके जरा उन्हें मना लें। अच्छा। तो फिर खान साहब को भेजा गया सऊदी अरेबिया, और खान साहब एक दिन के लिए वहां गए, और क्राउन प्रिंस ने उनको 3 घंटे अपने होटल में इंतजार करवाई, फिर आके उनको मिले। और वहां से खान साहब ने कहा अच्छा जी मैं नहीं जाता हूँ। अच्छा। तो खान साहब वापस आ गए, मगर खान साहब ने आने से पहले ही फोन कर दिया फॉरेन ऑफिस को कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो एक हाई पावर डेलीगेशन भेजेगा। वो भी सऊदीज को पता चल गया कि जी ये खान साहब तो नहीं जा रहे, मगर अभी भी ये भेज रहे हैं किसी को वहां। उन्होंने फिर ऑब्जेक्ट किया थ्रू दी बाय द एस्टैब्लिशमेंट कि यार ये क्या कर रहा है, हमें क्या कह गया नहीं, तो अब फिर ये गड़बड़ कर रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। और फिर उस डेलीगेशन को रोका गया। एक तरफ खान साहब बड़े नाराज थे कि ये दे आर बुलिंग मी, उधर वो बड़े नाराज थे कि ये कोई नया ब्लॉक बनाने जा रहा है। तो ये इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से शुरू हो गई। चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि खान साहब ने जाना था न्यूयॉर्क फॉर द UN कॉन्फ्रेंस, जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है जनरल असेंबली की। तो खान साहब ने जनरल असेंबली, तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया जरा सलाम दुआ ले ले एक दफा ऑन योर वे। तो ये चले गए सऊदी अरेबिया, वहां क्राउन प्रिंस से मुलाकात हुई, मिट्टी पाओ, और खान साहब ने को उन्होंने अपना जहाज दे दिया कि जाएं जी आप अपने कमर्शियल जहाज में मत जाएं, क्राउन प्रिंस अपना जहाज दे रहा है, आपको ये लेके जाएगा। आप सोचिए कि दे वर बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स कि यार इसको हमने रोका है इस चीज से, तो थोड़ा जिद्दी है, चलो इसको थोड़ा सा कर देते हैं। तो वो उनके जहाज में चले गए। अब लोगों का नहीं कहना, मेरी सोर्सेस का ये कहना है कि उस जहाज के अंदर खान साहब ने जो लोग साथ बैठे हुए थे क्राउन प्रिंस की, को बातें की। अब क्या मैं पंजाबी में बताऊं खान साहब ने क्या कहा जिसकी वजह से फिर सऊदीज को ट्रांसलेशन ढूंढनी पड़ी, वो की कहता पे है। उन्होंने टेप शेप की, सारा जहाज बाग था। खान साहब ने ठीक ठाक सऊदी प्रिंस की कि ये औदा कौन है, देखो फलाना ढिंगा। अच्छा ये चले तो गए, वो रिपोर्टिंग हो गई। जब ये वापसी पे आ रहे थे तो सऊदी प्रिंस ने कहा
अपने पायलट को कि ये जहाज में बैठे हुए थे और ये 2 घंटे की फ्लाइट के बाद पैगाम आया कि इनको वापस ले आए, इनको छोड़े, इनको वापस आपने जहाज में नहीं लेके आना। तो क्या हो गया ड्यूरिंग दैट ट्रिप हुआ ये कि खान साहब ने वहां कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां ये कहा कि जी मैं आई एम रेडी टू प्ले अ रोल बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान जी। टू उनके जो तल्लुकात हैं उनको ठीक करने के लिए आई एम रेडी टू प्ले अ रोल। हालांकि सऊदी अरेबिया ने इनको कहा था कि आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी, क्योंकि इसने यहाँ रियाद में भी इसने यही कहा था कि आई एम रेडी टू प्ले अ रोल। उसको कहा था नो नो नो, वी डोंट वांट एनीबॉडी प्लेइंग अ रोल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, वी डोंट वांट एनी मीडिएशन, हमारे इश्यूज हैं, आप प्लीज। जी। इन्होंने जाके फिर वहां बात कर दी हाँ। कि आई एम रेडी टू प्ले अ रोल फलाना ढींगना किसी इंटरव्यू। तो Saudis were really upset कि इसको कहा भी है कि डोंट, ये फिर ही ट्राइंग टू बी बिगर देन हिज बुक्स, इज ही डूइंग। तो एनीवे, तो वो अब उन्होंने कहा जी इन्हें जहाज से वापस करो, लेट्स टीच दिस बगर अ लेसन। अच्छा, अब ये हुआ कि वो जहाज से खान साहब को उतार दिया गया